काम है महात्मा बनो। और कुछ न कई बात तो नेता बन जाओ, सफेद कुर्ता पैजामा, एक भगवा अंगोछा डाल करके, एक डायरी और एक हाथ तक मोबाइल और 2-3 कलम लगा लो, आराम से बांधे घड़ी वड़ी बढ़िया फर्स्ट क्लास घूमो इधर उधर, देखो अच्छे अच्छे लोग नमस्ते नमस्ते बाबूजी नमस्ते करेंगे। सिधौली के रास्ता ना जाओ तो दिल्ली क्या हाल बताए रहे। बोल शंकर भगवान की। तो कुछ चीजें ऐसी होती जिनमें डिग्री का कोई काम नहीं, तो महत्व ही बहुत है उनका। बच्चों ने क्या कहा, नहीं नहीं मकान बंद कर लो, नहीं तो घर में प्रेत भूत घुस जाएंगे तो नौताई कराते कराते सब संपत्ति नौतने को दे दी जाएगी। नौत का मतलब कुछ नहीं आता है। अरे हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है भाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग और हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। समस्त रोगों का हरण हो जाएगा, लेकिन कीजिए कीजिए विश्वास के साथ में कीजिए, आपका कार्य जरूर पूरा होगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक बार हम बहुत बीमार हुए, बचने की कोई स्थिति नहीं थी, संतों ने बताया ऐसा सा कार्य कीजिए ठीक हो जाओगे। शुरू किया गया, भाई कठिन तो बहुत था ही। 1 घंटे में 30 मिनट करना था, 30 मिनट में चाहे जो कीजिए। जब तक सोएंगे तब तक माफ है, जब से जगेंगे तब से लागू होगा। तो इतना 1 हफ्ते तक करने में सब हालत खराब हो गई, लेकिन भैया समस्या का निदान हो गया। ऐसे कीजिए चाहे जितनी बड़ी समस्या घर में हो, निदान उसका हो जाएगा। लेकिन आजकल पैसे और डॉक्टर पे ज्यादा विश्वास है। अब मेरे भाई बहनों, माता पिता भगवान भोले बाबा को समझ करके बच्चों से कहते बेटा शांत रहो, कुछ नहीं होगा। समुझी महेश समाज सब और जननी सकल मुस्काए, बेटा कुछ नहीं होगा, ना ना निडर होकर के रहो, कुछ होइबे नहीं करेगा। और अब मेरे भाई बहनों, भोले बाबा आ गए अपने ससुराल में। और तुमको पहले बनरा सुनाए, दूल्हा आ गया अपने ससुराल में। चलो देख जनकपुर में राम बनरा, चलो देखई जनकपुर में राम बनरा, चलो देखई जनकपुर में राम बनरा। अरे राम बनरा लखन बनरा, चलो देखई जनकपुर में राम 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 बनरा। अरे मोरा तो धारे बनाय अपनी अयोध्या, मोरा तो धारे बनाय अपनी अयोध्या, मोरा धारे बनाय अपनी अयोध्या। अरे पगड़ी संभारई जनक अंगना, हाय पगड़ी संभारई जनक अंगना, चलो देखई जनकपुर में राम बनरा, चलो देखई जनकपुर में राम बनरा, चलो देखई जनकपुर
जनकपुर में राम बन रहा। चलो देखई जनकपुर में राम बन रहा। चलो देखई जनकपुर में राम बन रहा। चलो देखई जनकपुर में राम बन रहा। राम बन रहा, लखन बन रहा, भरत बन रहा। चलो देखई, चलो देखई जनकपुर में राम बन रहा। 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 ए, भगवान भोले बाबा ससुराल में आ गए। आहा, भोले बाबा आ गए, लय अगवान बारात ही आए और दिए सवई जनवा ससुहाए। जहाँ पर बारात टिकने को होती थी ना, बारातियों को लेकर के वहां पर आ गए। जब बारात आती है घर में तो अम्मा को बड़ी खुशी होती है, आज बिटिया के हाथ पीले हो जाएंगे, एक यज्ञ संपन्न हो गया समझ लो। तो बात भी सही है। जिस घर में सर्प, चार लोगों को रात में नींद नहीं आती है। आप कहेंगे कौन कौन? जिस घर में सर्प बसेरा हो और छप्पर से टपकता पानी हो। जैसे आप अपने रिलेशन में जाइए, रिश्तेदार में ज्यादा रिश्ता है, दो ही रिश्ते ज्यादातर आज के समय में चल रहे हैं। आप कहेंगे कौन कौन? नंबर 1 पर है ससुराल, नंबर 2 पर है सढ़ुआन। बाकी न फूफत मतलब है, न बहनोई साहत मतलब है, न नानत मतलब है, न मौसत मतलब है, किसी से मतलब है नहीं है ऐसे कि ना है? गलत हो तो बताना। अच्छा, और साड़ू साहब के यहाँ पहुंच जाइए। अब महीना हो आजकल का, वही कार्तिक का धान मन की कटाई हो रही, फुर्सत नहीं है। और एक समय, इस समय तो आवारा पशु बहुत घूम ही रहे हैं। बढ़िया मकान वकान बना हो, उसमें आपकी चारपाई डाल दी जाए और कहे भैया ऐसा है, आराम से लेटो, पंखा चला लेना, ठंडी लगे नहीं लगे तो बंद कर देना, हम जा रहे थोड़ा खेत पर लेटने, यहाँ दिक्कत कोई ना है। बढ़िया नया मकान बना जैसे भैया का बना है, ऐसा है। अब है जल्दी हम पटान हुआ तो बढ़िया कह दे, पट नहीं पावा है मकान, गड्डी गड्ढा जहाँ तहाँ है। एक कोयलार सांप कल इधर दौड़ते हुआ आया भागते भागते, और यह पता नहीं कौन गड्ढा में घुस गया, ढूंढन बहुत लेकिन मिला नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना कहकर के वो आदमी चला जाए खेत पर। अब आप उसमें लेटो रात में तो नींद आएगी ना? इधर करोट ले हो तो लागी पासन तो ना लेटा है। जब पैर नीचे उतारोगे तो पहले देखोगे भैया कहूँ बैठा तो नहीं, जो फुंड कर ले कहानी खत्म हो जाए। जिस घर में सर्प बसेरा हो। अच्छा, पहले छप्पर ज्यादा होते थे, तो भाई आज भी है। छप्पर के नीचे का लेटना और एसी के नीचे का आजकल बराबर है, एसी से छप्पर बढ़िया है। और बरसात होने लगे, भादों का महीना हो, नींद बहुत सता रही हो आपको, अब जो ही आप सोना शुरू करेंगे तो फट से टप 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 शुरू हो जाएगा। तो यार बड़ी मुश्किल है, डिस्टर्ब हो गया। खटिया खींच खर्र ऐसे बढ़ाओगे, जब पानी चुने लगा तो नींद नहीं आएगी। और जब खटिया ऐसे बढ़ा गया तो पता लग टप 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 वो चुए लाग, तो खटिया ऐसे बढ़ा गया। जब इधर बढ़ाए तो इधर चुए लाग, तो अरे राम का करें। फिर उत्तर को ऐसे बढ़ा दिए, जब उत्तर बढ़े तो हो चुए लाग। ऐसा है, अब उठ के बैठो, कर्म बनाए लिखा सोएगी, रात में नींद आएगी ना? जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टप 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 पानी चूता हो, नींद नहीं आएगी। और जैसे पड़ोसी के घर में बढ़िया ट्रैक्टर है फर्स्ट क्लास, तब आप सोचो तो यार जब दरवाजे पर ते निकल तो 180 लीटर पर धरी के हर फर करता है। अच्छा रहो, कोई बात नहीं। कल से धौली जा रहे हैं, 1 लाख रुपया रखा है, जमा करके ले आएंगे। 1 लाख रुपया जमा करके आपने ट्रैक्टर तो ले लिया, पड़ोसी की देखा दूनी में। अब 1 साल बाद उस पर चक्रवृद्धि ब्याज चलने लगा, 5 लाख लोन हो गया, 1 लाख दिए थे, रुपया बन गया 8 लाख। तो जब रात में नींद
ऐसे लेटते हैं ना तो लगता है बीपी हाई है, थोड़ी देर में बीपी लो है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कम पड़ेगा, नींद नहीं आएगी। जिधर को करवट लेंगे, हे परमात्मा 8 लाख कहाँ से देंगे, हे भगवान को बन जाए सरकार, माफ हो ही जाए। यही सोचोगे कब सरकार बने कब माफ हो, कब सरकार बने कब माफ हो। ऐसे सोचते सोचते सर के बाल पकने लगेंगे। ऐसा काम मत करना, कोई की देखा दुखी मत कीजिएगा। देखा दुखी जो करना था वो किए नहीं। पड़ोसी का लड़का सरकारी सर्विस कर रहा है, यार हम भी पढ़े, हम भी नौकर हो जाए, बढ़िया सरकारी सर्विस करें, बाबूजी बनकर घूमे। ये तो आपने देखा देखी किया नहीं। पड़ोसी खर्च करता है 10,000 रुपये, मैं क्यों न खर्च करूं 10,000 रुपये। वो कहाँ से लाता है आपने पता लगाया? समस्त घर के लोग परिश्रम करके तब खर्च कर रहे हैं। आप दिन भर बैठ करके पैसे से करो, कहाँ से खर्च करोगे? जिस घर में सर्प बसेरा हो और छप्पर से टपकता था, घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी। जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी। जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो, छप्पर से टपकता पानी हो, छप्पर से टपकता पानी हो। छप्पर से टपकता पानी और नर देता भार लगा सर पे। जिस घर में सुता सयानी हो, घर में बिटिया सयानी हो गई, माता पिता को रात में नींद नहीं आती। अच्छा कबहू यूं सोचे हो मोबाइल क्या रिचार्ज इतना महंगा काहे हुईगा? इस विषय पर कभी आपने सोचा कि नहीं सोचा? ना ही सोचो। देखो जब अकेले पिताजी के पास में मोबाइल था तो फ्री बात होती थी। जियो ने पहले फ्री बात करवाया था, तब पिताजी के पास में मोबाइल था। उसके बाद में बोले यार बाहर रहते हैं, एक पिताजी लड़के ने सोचा अपने पिता को ले दूं, पिताजी को ले दिया अपने, तो हो गया 49 रुपए का। अच्छा फिर बोले यार कोई बात नहीं, पिताजी खेत पर रहते, हम बाहर रहते, घर में लेकर के अम्मा को फोन दे दें, तो हो गया 99 रुपए का रिचार्ज। फिर सोचने लगे यार लड़कों पढ़े जाते गिनोहन को मोबाइल नहीं दिन जाए, खैर सलाह नहीं मालूम हो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो हो गया 49 का। फिर सोचते यार बड़ी मुश्किल है, बिटिया जाते लखनऊ को रोज पढ़े, वैसे फोन एक जरूरी ऑनलाइन पढ़ाई होती, बिटिया को ले दिया गया तो हो गया 199 का। फिर बोले यार बड़ी समझ और कुछ नहीं है, 200 का दुक्का और रिचार्ज हो रहा 300। जाएगा। अब बारात आ गई नगर के किनारे, होता क्या है अब मैना मैया के पास सूचना गई, चलो बारात आ गई, दूल्हा जनवासे में आ गया है, आरती कर लो। मैना मैया को बड़ी खुशी, चलो पहले दामाद देखे कैसा है, दामाद देखे, उसका नाम है दूल्हा। बर, बर का मतलब जानते हो? वर का मतलब है श्रेष्ठ। बारात में सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? दूल्हा, चाहे जैसा हो। और उस दिन वो लड़का इतना सुंदर लगेगा
जो कभी नहीं इतना सुंदर लगा हो। आज वो देव स्वरूप है ना, सबसे श्रेष्ठ है बारात में। विधायक जाए, विधायक जाए, मंत्री जी जाए, नेताजी जाए, अभिनेता जी जाए, कोई भी जाए, सबसे सुंदर वही लगेगा। जो आएगा उसी को देखेगा। मैना मैया ने क्या किया, आरती सजाया और आरती उतारने के लिए दामाद की आई। बड़ी खुशी है। चलो बिटिया सबसे छोटी है पार्वती, और जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, दोए वाले को ज्यादा मान सम्मान हो, बीच वाले ने कोई पूछते है। मैना मैया ने सजाया आरती सोने की थाली में। कंचन तार सोहबर पानी, सवारी और संग सुमंगल गावई। ये देवियां बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गा रही पीछे से। मैना मैया सोने के थाली में सजाई आरती बढ़िया, और जा रही आरती करने अपने दामाद की। सबसे आगे कौन बैठा है, विष्णु भगवान बैठे हैं। वाह, गोरे हैं भगवान विष्णु, सांवला रंग है भगवान विष्णु का, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। आरती उतारने के लिए आए तो नारद जी परिचय बता रहे हैं सबका। उतारने लगी आरती। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। ये कौन है? नारद जी ने कहा देखो ये आपके जो दामाद है ना, हाँ हाँ उनके बहुत खास है। ये आपके दामाद का मुनीम है, मालिक जाले। बोले अरे वाह क्या बात है, जो इसके बारात में ऐसे ऐसे लोग महान आए हो। बनाओ दामाद कितना बड़ा आदमी होगा। आरती उतारी, आगे को बढ़ी। ब्रह्मा जी आगे थे, माला वाला तमाम गले में पड़े थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। आरती उतारने लगे। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, जैसा देवता वैसा वैसा श्लोक। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। आरती उतारने लगी ब्रह्मा जी की। अरे नारद ये कौन है? अरे न पूछो, ये दामाद जो तुम्हारे है ना, दामाद देवता, दामाद देवता कहती देविया, दामाद देवता है उनके ये बाबा है। अरे क्या बात है, जब बाबा इतने गोरे गारे तो पोतो बहुत गार हुई। उसके बाद वे इंद्र आगे रहे। कहनी ये कौन है? अरे कहनी बहुत बड़े आदमी है, बहुत हेलीकॉप्टर तमाम विमान विमान इनके चलते हैं, और इनका उनका लेन देन अरे अरबों खरबों का चलता है। कोई बात नहीं, बहुत खास है उनके। अरे बोले बताओ जब ऐसे ऐसे आए हो तो बारात कैसी होगी, और दुल्हा कितना बड़ा आदमी होगा। आगे बढ़ी तो अंधेरिया रहा है रात, और वह तन के शंकरो भगवान भस्म उसम रमाए बैठे थे, जबकि है गोरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितम नमो। है तो बड़े गोरे कपूर के समान, लेकिन इतना गहना वहना लाद लिए कि अंधेरिया रात दिखा न रहे। आहा, मैना मैया जो ही आगे को जला करके आरती, फिर 5 मुख वाली आरती, और यो ऐसे आरती उतारने का मतलब जानते हो क्या है? ऐसे उतारा करो आरती तो ओम बन जाए। ऐसे ऐसे किया, ऐसे फिर ऐसे हो गई, ओम बन जाए आरती। ऐसे उतारी जाती। मैना मैया ने कहा ऐसे उतारी, ऐसे जो ही की, और दाहिने तरफ वो काला सर्प था, उसकी और दीपक की तो बहुत बड़ी दुश्मनी है, ये आप जानते हैं। हाय राम, जो ही थाली सामने तक्षक के गई, उसने किया और जो ही किया मैना मैया की छूट गई आरती, धाम से पीछे गिरी। हाय राम, कुछ भागी कुछ चिल्लाने लगी। मैना हृदय भयो दुख भारी, मैना हृदय भयो दुख भारी, मैना हृदय भयो दुख भारी। मैना मैया हाय भागी भवन बैठी अतिथासा, महेश जहाँ जनवासा।
बैठी अति त्रासा, अब गए महेश जहाँ जनवासा। मैना मैया ने फेंक दी आरती, दौड़ती भागती घर में आई। और ऐसे लड़की की शादी हो तो पत्नी में लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई जरूर होगी सुबह तक। ना कुछ हो तो पांव पूजे के ब्यारा झगड़ा हो जाएगा, होगा जरूर। मैना मैया आई रोती बिलखती हुई, घर में बिलाप करने लगी, रोने लगी। आहा कैसे रो रही। मैना हृदय भयो दुख भारी, अलीन्यो बोल गिरीश कुमारी। पार्वती जी को बुला लिया, रोने लगी, गोद में बिठा करके क्या कहती हैं? नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी, अग्नि में कूद पड़ूंगी, पर्वत से नीचे कूद पड़ूंगी, समुद्र में डूब मरूंगी, बेटी को साथ में लेकर के मर जाऊंगी, लेकिन इस पागल के साथ में, इस बुढ़े के साथ में, इस कालिया के साथ में अपनी बिटिया का विवाह जीते जी नहीं करूंगी। कौन माँ चाहती है हमारा दामाद बढ़िया ना हो? हर माँ की यही ख्वाहिश है, दामाद बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, चला फिरा हो। और वो राजा की महारानी है, महारानी की बेटी है पार्वती जी। नहीं नहीं, बहुत विलाप कर रही है, रो रही है। माता को रोते हुए देख करके पार्वती जी बोली, मैया सुनो, क्यों रो रही हो तुम? आपके रोने से, आपके विलाप करने से, इस प्रकार से विधाता के लिखे अंक नहीं मिट जाएंगे। तुम सन मिटाई की विधि के सन मिटाई की विधि के हो, क्यों विलाप कर रही हो? आपके रोने से धोने से विधाता के अंक नहीं मिट जाएंगे। और क्या बोली? करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई काहू। हे मैया, यदि मेरे कर्म में बावला पर लिखा है तो आपके रोने से, होने से, विलाप करने से क्या होगा? दूसरे को दोष क्यों दे रही हो? ए नारद, तूने मेरी बिटिया के बसते हुए घर को उजाड़ दिया, जीवन मेरी बेटी का नरक कर दिया। इसी पागल दूल्हे के साथ में विवाह करने के लिए मेरी बेटी को उपदेश दिया था कि जाकर के तपस्या करो। बायु मेटी सकई त्रिपुरारी। पार्वती ने तपस्या किया इसी दिन के लिए, ऐसे दूल्हे के लिए, ऐसे वर के लिए। हाय राम। सखिया आई, पार्वती से क्या बोली? पार्वती जी बोली, हाँ पार्वती तेरो सैया मैं देखिया, 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 पार्वती तेरो दूल्हा मैं देखिया, पार्वती तेरो दूल्हा मैं देखिया,
एक जवाब दिया है, क्या बोली? ए बहनों, क्यों उपहास करती हो? उपहास करने से क्या मिलेगा? दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। हाँ नहीं देखी जाती, हाँ नहीं देखी जाती। चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती। चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती। चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती। अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती। पार्वती ने सटीक जवाब दे दिया। अरे क्या बात है बहना, जियरा नजारो हमार और करम गति नाही टरे। बस बात खत्म हो गई। अब हुआ क्या? अब जब बात बिगड़ गई तो मंझुआ को ढूंढा गया। नारद, तूने उनका घर उजाड़ दिया, उनका घर बिगाड़ दिया, तूने मेरे घर को उजाड़ दिया। नारद जी को ढूंढा गया। सारे घर में शोक की लहर छाई हुई है। जो घर में ढोलक मंजीरा बज रहा था वो सब बंद हो गया। घर में होती है 6-5-7 दिन पहले, और 6 जिस दिन होती उसी दिन से ढोलक हारमोनियम संभर जाता, मंजीरा उंजीरा। अरे रात दिन घर के लोग तो नहीं सोई करते, पड़ोसी को भी सोना मुश्किल है। अच्छा ढोल जानते हो काहे मत बाज रही है? ढोल के मत बज रही है, लड़का और लड़की वाले के घर में जो पानी रख दिया गया है वो पानी उतरने न पाए। जो पानी उतर गया तो आभूषण फिर अच्छी कीमत में बिकेगा नहीं। इसलिए 6 वाले दिन से बाजते बाजते ढोलक पड़ोसी के कान दिए दिए नहीं जा रहे, और वहाँ ढोल वाल सब बंद हो गई। जब ऐसा हुआ तो सब गाना गाना सब बंद हो गया। नारद जी को बुलाया गया। समाचार सुन तू ही नगर। तो जो मेहमान में आई, रिश्तेदार महिलाएं आई थी, उन्होंने कहा यूँ बताओ, अच्छा यह शादी करे इसको रहे? लड़की से लड़के की उम्र 2.5 गुना ज्यादा होनी चाहिए तो ज्यादा नहीं है। मतलब 20 साल का लड़का 50 साल, 20 साल की लड़की 50 साल का लड़का। रामायण कह दी 6 वर्ष 6 महीना 18 दिन की सीता जी थी, और 14 वर्ष 6 महीना 18 दिन के राम जी थे, यानी 2.5 गुना ज्यादा। और यहाँ तो बहुत अंतर है। क्या कहाँ उम्र पार्वती की और कहाँ भोले बाबा की? तो महिलाओं ने कहा अच्छा ये बताओ, यह शादी कराया किसने था? वही का पहले मिलाओ हमका। जब ये महिलाएं घर में एकत्रित होती हैं, बक्सा खुलता है घर के अंदर साड़ी गहना वाला, तब बेचारी तब तक नहीं जाती अपने अपने घरों में, द्वार चार सब हो जाए, खान पान हो जाए, जब तक वो बक्सा बारात से घर नहीं आएगा तब तक जमी कुर्सी बैठी रही है। और जब वो गहना खुलेगा मड़ई के अंदर तो कोई पास से देख रही, कोई ऐसे देख रही, कोई ऐसे जा करी, कोई ऐसे जा करी। वाह, ये लोग दस्तखत कहते हाँ सब बढ़िया, जान लो भैया निके निके निपटेगा। अब संग उनको बुलाएगा नारद जी को। नारद जी चलो जल्दी देखो घर में क्या हो रहा। नारद जी आए। मैना मैया ने कहा ए नारद, तूने मेरे साथ में ये क्या किया? मेरे बसते हुए घर को उजाड़ दिया, मेरी बिटिया की जिंदगी में आग लगा दी। अरे दुनिया के घर को उजाड़ दिया तूने, तो मेरे घर को तो कम से कम बख्श दिए होते। नारद जी ने कहा नहीं मैया, आप गलत सोचती हो। जिनको तुम अपनी बेटी मानती हो तुम्हारी बेटी नहीं है। फिर कौन है? अजा अनादि और शक्ति अविनाशिन और सदा शंभु अर्धंगिनी आसिन।
इनका जब जब अवतार होता है दुनिया में भोले बाबा की अर्धांगिनी बनती हैं। पूर्व जन्म में कौन थी? पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी, इनका नाम था सती। इसके पहले जन्म में इनका नाम था शिवा। इसके पहले जन्म में इनका नाम था गौरी। अब इनका नाम पड़ा है पार्वती। जब जब ये जन्म लेती हैं तब तक भगवान भोले बाबा की अर्धांगिनी बनती हैं। अजा अनादि और शक्ति अविनाशिन सदा शंभु अर्धांगिनी निवासिन। और मैया जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, प्रथम दक्ष ग्रह जाई, जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाई। सती शंकर कहो सखी शंकरई आई, कहो सखी शंकरई आई, कहो सखी शंकरई आई। राजा दक्ष के घर में जन्म लिया था और एक बार भगवान भोले बाबा के साथ में आ रही थी। सती इनका नाम था। भोले बाबा ने त्याग दिया इनको, उसके बाद शरीर छूट गया। आपके घर में आकर के जन्मी है, इसलिए मैया स्वयं साक्षात आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका का अवतार है। आहा सुनी नारद के बचन तब और सब कर मिटा विषाद, सबका दुख दूर हो गया। फिर आनंद की बधाइयां बजने लगी, ढोलक मंजीरा फिर से शुरू हो गए मंगल गीत। अब तो फिर से मंगल गीत होने लगे, मंगल गीत होने लगे, चहल पहल घर में शुरू हो गई। और क्या हुआ? देवताओं के लिए नाश्ता पानी भोजन कराया जाने लगा। विविध भांति बैठी जेवनारा, भांति बैठी जेवनारा, भांति बैठी जेवनारा। आगे परसन निपुण सुवारा, लागे परसन निपुण दुआरा, लागे परसन निपुण दुआरा। अब पंगत बैठ गई, बरातियों को नाश्ता पानी खाना पीना खिलाया जाने लगा। ये मंगल गीत देवियां गाने लगी, मधुर गारी देने लगी। सब कुछ हो गया। उसके बाद में अब भाई विवाह का नंबर आया है। तो विवाह का नंबर आया है, विद्वान लोग बैठ गए, चौक पूरी गई, पाटा डाल दिया गया और भोले बाबा आए, उस पाटे पर बैठ गए। मैया गौरा जी को बुलाया गया, सखिया श्रृंगार करके आई, ले आई माता गौरा जी का। आहा करे श्रृंगार सखी ले आई। माता भवानी को जब देवताओं ने देखा तो देख करके मन ही मन प्रणाम किया। जगदम्बिका जानी भवभामा, जगदम्बिका जानी भवभामा, मन है मन कीन प्रणाम। जगदम्बिका जानी देवताओं ने जगत जननी माता अंबिका जान करके मन ही मन प्रणाम किया। अब भोले बाबा और पार्वती बैठ गए और महात्मा लोग मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि और जयति जयति शंकर सुर करहि। आकाश से पुष्पों की बरसात होने लगी। भगवान भोले बाबा मैया भवानी का विवाह हो रहा है। भाई अब जब विवाह होता है ना तो विवाह वैसे लगन बनी है, आज की विवाह होता है कल की डेट में, उस मुहूर्त में हो ही नहीं पाता है विवाह, इसीलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। मुहूर्त आज की है, विवाह हो रहा है कल, अक्सर करके ज्यादातर यही होता है। अब बेचारे लड़की और लड़का दोनों बैठे पाटे पर और पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अब लड़की की तो मदद करने वाले दो चार माताएं बहनें पास में आई, पकड़ करके ऐसे बैठी बढ़िया प्रेम से। अब लड़की बेचारी आराम से उसी के घूंघट के अंदर बैठे नहीं, आराम से सो रही है। और जो जैसे ऐसे झटका लग भी जाए तो पास में बैठी ऐसे पकड़ लेती तुरंत।
और लड़कों को तो कोई पकड़ने वाला है नहीं। पाटा पर बैठे पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि ओम। भैया गणेश गौरी पर जल छिड़को। अब वो बेचारे वो पूजा तो कर ना रहे, कहा जाने गणेश गौरी कौन है। तो कलश रखा होता बड़ा वही दिखता तो वह पर ऐसे से पंडित जी का ना 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 कलश पे नहीं, गणेश गौरी पर जल छिड़को। 8 दिन पहले से दौड़ते 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 दिन रात एक कर दिया। बेचारा पाटा पर बैठा है, हाथ गोड़ तो काम नहीं कर रहे, रात भर जगा है। रथ जगा होता नहीं 1-2 दिन पहले, घर भर जागते हैं लोग। अब पंडित जी कह रहे गजाननम भूत गणासे तम कवि जम्मू फल जार बच्चर उमा सुतम शोभ विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश गौरी को अक्षत पुष्प माला सब अर्पण कीजिए। तो गणेश जी का तो जानते नहीं कौन है। गणेश जी भाई कौन है? मिट्टी के जो होते गणेश जी होते, जो गोबर की होती हो गौरी। अब गणेश जी पर जब चढ़ाओ गौरी जी पर चढ़ा रहे, जो गौरी जी पर चढ़ाना हो गणेश जी पर चढ़ा रहे। जो कलश पर चढ़ावे की यहाँ वो आंबे के सराव ने गड़ी हुई हिम्मत तिलक लगाए रहे। जब कभी पूजा पाठ करना तो क्या जाने, इसलिए वैदिक रीत को समझना चाहिए भाई, ये हमारा आपका परम कर्तव्य है। मुनि अनुशासन गणपति अपूजे शंभु भवानी। भगवान भोले बाबा के विवाह में गणेश की पूजा हुई थी। आप कहेंगे कैसे? पिता के विवाह में पुत्र की पूजा। हाँ, गणेश जी सती के पुत्र हैं, इसीलिए गणेश जी की पहले पूजा हुई। विधि विधान के साथ में भगवान भोले बाबा के हाथ में माता पार्वती का हन दिया गया। पानी ग्रहण जब की न महेशा, जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। अरे पानी ग्रहण जब की न महेशा, हर से तब सकल शेषा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से सब महेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से सब सुरेशा। समस्त बाराती मंडप तनाए, विधि विधान से विवाह हो रहा है। भोले बाबा के हाथ में गौरा जी का हाथ दिया गया, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ है, विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न हो गया। पूरी रात जगते 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 तब हो पाता है विवाह, ऐसे नहीं। अब सब कुछ तो हो गया, अब सुबह घर में एक पलका डाल दिया जाता है और लड़के को आमंत्रित किया जाता है। पाए पूजन, द्वार पूजन, जो भी घर की क्रियाएं होती है सब कुछ हो गया। बक्सा वक्सा सब खुल गया, लोगों ने देख लिया, पसंद कर लिया, सब ठीक है। अब सुबह पलका एक डाल दिया गया घर के अंदर अंगनई में, और उसी पर दूल्हे को आमंत्रित किया गया, भैया आओ कलेवा खाओ। कलेवा देवता समझ करके देवियां खिलाती है आपको, भाई देवताओं को भोग लगाया जाता है कि नहीं। उसी प्रकार जब लड़का कलेवा खाने आता है तो देव स्वरूप होता है, और माताएं बहनें जो देवी आती हैं वो दूल्हे को खिलाती है अपने हाथ से। बोलो कितना सुंदर दिन है ये, भविष्य में कभी आएगा नहीं आएगा। इसलिए भैया मांग अपनी अपनी मांग लेना आगे पीछे, लेकिन जो तुमको खिलाने के लिए देवियां आए उनके हाथ से खा जरूर लेना। चलो भाई कलेवा होने जा रहा शंकर जी का, आप लोग भोले बाबा के कलेवे में बढ़िया अर्पण कीजिए, पुष्प फूल जो भी आपके पास में हो। भोले बाबा बैठ गए, कलेवा खाने लगे, देवियां गाली देने लगे। क्या गा रही देवियां? तुम तो शिव जी जन्म्यो भुई फुरवा, हाय बिना बाप महतारी विवाहवा। भैया करो भूमि फुरवा, बिना बाप महतारी जीवा। तो सुजित करो भूमि फुरवा, बिना बाप महतारी जीवा।
क्या बोली? ना तुम्हारे मैया ना तुम्हारे बहिनी, ना घर बर कुल भारी जीवावा। भैया ना कोई बहिनी, ना कोई परिवारी जीवावा। ना कोई भैया ना कोई बहिनी, ना कोई परिवारी जीवावा। तुम तो सीधी जन्मो हुई छोरवा, बिना बाप महतारी जीवावा। तुम तो सुधी कन्यो भोई पुरवा, बिना बाप महतारी जीवावा। तुम तो सुधी कन्यो भोई पुरवा, बिना बाप महतारी जीवावा। इस प्रकार से महाराज हिमांचल के यहाँ भगवान भोले बाबा बैठे कलेवा खा रहे हैं। अब देखो भाई, बारात के मालिक एक होते हैं मुंशी जी, जिनके हाथ में बैग होती है, उसमें 5-6 चैने होती हैं, देखा होगा आपने। और बगल में बैग दावे होते हैं ऐसे, और दूल्हा उन्हीं के इशारे पर सब काम करता है। वो बारात के मालिक मुंशी जी, मुनीम जी गेट पर खड़े दरवाजे पर, और दूल्हे की तरफ ऐसे देख रहे हैं, और दूल्हा उनकी तरफ ऐसे देख रहा है। एक देख कलेवा खिला रही थी देवियां, और लड़का बैठा कलेवा खा रहा था, और वो लड़का देख रहा था वह जो मुंशी जी मुनीम जी खड़े रहे 5-6 चैनल वाली बैग ले, उसी की तरफ कब इशारा करें कब हम खाएं, कब इशारा करें कब हम खाएं। इतने में एक माता जी आ गई कलेवा खिलाने, उम्र रहा है 70-80 साल की। अब माता जी ने पूड़ी और बर्फी का टुकड़ा ऐसे तोड़ा, बड़े प्रेम के साथ में खिलाने उस दूल्हे को चली। दूल्हा देख रहा था मुंशी जी की तरफ ऐसे, अब अम्मा मुख में बर्फी और पूड़ी करने लगी। जान चुका एक इसको एक इतनी बड़ी नकपोचनी होती हाथ में है दूल्हा के, जैसे कहीं मामला गड़बड़ हो जाए तो वैसे मुख में करने ऐसी होती है। अब अम्मा का नहीं देख पाया, और दूल्हा मुंशी जी की तरफ ऐसे देख रहा था, और अम्मा तब तक लागी खिलाने। तो जानते हो क्या कहता है? हटो यार, बाल बना रही हो। मतलब 60 साल की अम्मा, दादी की उम्र की, उनसे वो दूल्हा कहता है हटो यार, क्या बेवाल बना रही हो। अब बताओ, अब देख रहे थे मुनीम जी की तरफ जो इशारा करते हैं, कब हम इशारा करेंगे, कब तुमको खाना है। वाह, तो मांगना जांचना अपनी जगह पर है। देवियां जो खिलाने के लिए आए उनके हाथ से खा लेना, पता नहीं अब दोबारा ये समय नहीं आएगा। हाँ, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ तो बाई चांस कोई पहुंच जाए खवाई दे, और तो कोई समय आएगा नहीं। अब इस प्रकार से कलेवा हुआ। कलेवा होने के बाद विदाई होती है। देखो, बिटिया को देना लेना नहीं कठिन होता है, लेकिन जिस दिन विदाई होती है, आहा, बड़े बड़े लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैना